हेलो। क्या हाल चाल है? केम छो सभी? मजा में छो? ओके। आज हमारे स्टार्ट करने जा रहे हैं हम एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.1 हम लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिए थे। आपका बिल्कुल बेसिक जो चीजें थी, टिग्नोमेट्री रेशियो, वो हमने लास्ट क्लास में आपका कवर कर लिया था। इस क्लास के अंदर हम कवर करने जा रहे हैं आपका टेबल। सर टिग्नोमेट्री टेबल बहुत हार्ड लगती है मुझे, सर समझ में नहीं आती। आज आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं वर्चुअल विद्यालय पर आपकी ट्रिग्नोमेट्री टेबल, और उसके बाद में एक्सरसाइज 8.2 हम करेंगे। सो वेलकम है सभी बच्चों का, स्वागत है स्वागत है स्वागत है। ट्रिग्नोमेट्री, ओके। बहुत ही प्यारा भरा ट्रिग्नोमेट्री हम लिख कर लाए आपके लिए। अब आप कहोगे सर ये एआई है। एआई नहीं है, ये मैंने खुद बनाया, खुद बनाया खुद। एक्सरसाइज 8.2। सो स्टार्ट करते हैं बहुत ही प्यारी तरीके से। और इसको हम हटा देते हैं, भैया हट जाओ यहां से, भाग जाओ। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ध्यान से देखना, अगर आपने टेबल बहुत अच्छे से समझ ली तो आपको एक्सरसाइज 8.2 में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सब चीजें बहुत बारीकी से आपको समझाएंगे, बट टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले छह चीजें मैं यहां पर लिख रहा हूं। साइन थीटा, ठीक है, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, और लास्ट में है आपका कोसेक थीटा। ठीक है, ये छह चीजें हम लिख रहे हैं। ऊपर हमारे एंगल आएंगे, यहां पर है 0 डिग्री, ये है हमारे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और ये है भैया हमारा 90 डिग्री। जब आप 11th और 12th में जाओगे ना तो ये 180 डिग्री तक आपको मिलेगा। ठीक है, अभी हमारी जितना काम का है उतना हम पढ़ लेते हैं। अब आप कहोगे सर 180 तक भी होता है क्या? बिल्कुल होता है। ये 90 को कांस्टेंट कर लेंगे और 0 से 60 है ना, इसको ऐसा कैसा ही आगे फेंक देंगे, तो ऐसे करके आपके 180 ये बनता है। ठीक है, अभी आपका 90 है तो हम 90 तक ही पढ़ेंगे। अब आ जाओ इधर प्यार से, बहुत प्यार से। तो ये आपके क्या हो गए भैया? ये एंगल हो गए आपके, है ना, और ये आपके हो गए थीटा। ठीक है, अगर आपने इसके अंदर साइन थीटा बना लिया तो आपकी पूरी टेबल आपको अच्छे से याद हो जाएगी, और ये टेबल की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। जब मैं क्लास 10th में था तो ये टेबल मुझे पूरी याद थी, लेकिन फिर भी मैंने अपनी सेफ्टी के लिए क्या करा, क्लास 10 की जब बोर्ड की कॉपी आई ना, उसके सबसे पीछे छोटी सी फटाफट से बना ली इसको, ताकि ऊपर नीचे नहीं हो। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं कि जब आप बोर्ड का पेपर देने जाए, जब आपके पास कॉपी आ जाए तो सबसे लास्ट में इस टेबल को आप बना लेना, ताकि कोई भी नंबर इधर उधर नहीं हो। ओरल तो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो ओरल आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब ये कैसे बनती है वो समझते हैं। सबसे पहले आपको कुछ चीजें अज्यूम करनी है। ठीक है, 0/4, 1/4, और ये है आपका 2/4, ये है आपका 3/4, और ये है 4/4। अब आप कहोगे सर यही नंबर क्यों लिए, है ना? तो एक चीज देखो, ऊपर तो आपके 0 1 2 3 4 चल रहे, नीचे आपको कोई ऐसा नंबर लेना है जो परफेक्ट स्क्वायर रूट हो। तो आप एक चीज बताओ, 0 लोगे तो इनफाइनाइट बन जाएगा, 1 लोगे तो कोई सेंस है नहीं, वही सेम नंबर आना है। 2 लो तो √2 बन रहा है, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। 3 लो, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट जो है आपका परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या है आपका? 4 है। 4 का रूट करूँ क्या आएगा? 2 आ जाएगा, इसलिए हमने नीचे 4 लिया है। ठीक है, ये आपको चीज पता होनी चाहिए कि सर आपने डिनोमिनेटर सब में 4 क्यों लिया है, क्योंकि हमें इसका स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत पड़ेगी। अब आप क्या करो, इन सब का रूट लगा दो, सब में रूट कर दो। ठीक है, सब में रूट लगा दो। सर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? वैल्यू निकालने के लिए। सब में रूट लगा दो भाई, 0 में 4 से डिवाइड करो 0 आएगा, तो इसका तो कोई सेंस ही नहीं है, तो 0 लिख दो। अब 1 का रूट क्या होगा? 1, और 4 का रूट क्या हो जाएगा? 2। ठीक है,
अब ये 4 और 2 कटेगा तो 1/2 आ रहा है, 1/2 का रूट क्या होगा, 1/√2। ठीक है, आपको सिर्फ साइन का बनाना है। अगर साइन का आपने बना लिया तो बाकी कोस टेन कोट सेक कोसेक आपका अच्छे से हो जाएगा। √3 का क्या होगा, √3, और 4 का क्या हो जाएगा, 2 रूट, है ना। 4 का रूट क्या होगा, 2। 4 में 4 से डिवाइड करो, 1 का रूट 1 ही होगा। मेरी बात फिर से समझना, आपको रैंडमली नंबर लेना है, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। डिनोमिनेटर सबके सेम रहेंगे, 4 4, और फिर उसका रूट करना है, तो जब जाके आपको साइन की वैल्यू मिल जाएगी। अरे समझ में आया क्या सभी के, अच्छे से आ गया सबको समझ में? नहीं तो पीछे मेरे कैमरामैन खड़ी है पिंकी, नहीं रवि है कैमरामैन, तो पिंकी दूसरा काम संभालती है, जैसे कोई चीज पीपीटी वीपीटी का। नहीं तो फिर रिंकी को बोलूं मैं कि आपको समझाए, क्योंकि आपको रिंकी से जल्दी समझ में आएगा, मेरे से तो नहीं आ रहा होगा आपको, तो रिंकी को बुलाऊं फिर? आ गया, चलो बढ़िया। ठीक है रिंकी, आप रुकिए। तो ये हो जाएगा 0, ये 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक है, रवि हंसने की जरूरत नहीं भाई। ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका। अब एक चीज बताओ, साइन की जो वैल्यू आई है आपकी यहां पर, तो कोस की वैल्यू कैसे आएगी? जो भी साइन की वैल्यू है उसको उल्टा करके, रिवर्स करके आप कोस में लिख दो। तो जो 90 की वैल्यू थी वो यहां आ जाएगी साइन के अंदर, जो 60 की वैल्यू थी साइन के अंदर वो 30 में आ जाएगी। मतलब उसका उल्टा करके, रिवर्स करके आपको इसके अंदर लिखना है। ठीक है, सिंपल है, बहुत ही इजी है। साइन की वैल्यू तो फिर भी आपको निकालनी पड़ी, कॉस की वैल्यू आपको क्या करनी पड़ी, साइन का पूरा उल्टा करके कॉस में लिख दिया। अब आप मुझे एक चीज बताओ, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि टेन इक्वल टू क्या होता है, लास्ट क्लास में बताया था, साइन अपॉन कोस होता है, ये मैंने आपको बताया था। तो साइन की वैल्यू जो है ना, साइन में कोस से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 0 में 1 से डिवाइड करो तो क्या आएगा आपका, यहाँ पर 0 में 1 से करोगे तो 0 ही आएगा। 1/2 में अगर आप √3/2 से डिवाइड करते हो तो 2 ऊपर आ जाएगा, √3 नीचे, 2 से 2 कट गया, तो 1/√3। 1/2 में 1/√2 में 1/√2 से डिवाइड करोगे तो 1 ही आएगा। √3/2 में 1/2 से करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, √3। अब अगर 1 में आप 0 से डिवाइड कर रहे हो तो इन्फाइनेटी आएगा। किसी भी डिजिट में अगर आप 0 से डिवाइड करते हो तो इन्फाइनेटी आता है भाई, सिंपल सी बात है। अब जो काम आपने साइन का कोस में किया था वही काम आपको टेन का कोट में करना है। एक चीज और बता देता हूं आपको, एनसीईआरटी के अंदर ये वैल्यू जो है ऊपर नीचे दे रखी है, कोट पहले दे रखा है, सेक बाद में दे रखा है। ठीक है ना, ऐसे करके दे रखा है, कोट सबसे लास्ट में दे रखा है, सेक पहले दे रखा है। तो आप है ना, जैसे मैं करवा रहा हूं ना वैसे ही आपको करना है। उसका रीजन बताता हूं, ये हर चीज एक दूसरे से इंटरलिंक है। जैसे साइन जो है कोस से इंटरलिंक है, टेन जो है कोट से है, और साइन और कोस टेन से है। ठीक है ना, और सेक जो है वो कोस से इंटरलिंक है, और सेक कोसेक जो है वो सेक से है। तो एक दूसरे से सब इंटरलिंक है। तो सीक्वेंस आपको यही याद करना है, बुक वाला मत करना वरना कंफ्यूजन होगा। अब कोट जो है वो 10 का रिवर्स होगा, तो इन्फिनिटी पहले आ जाएगा, फिर √3, फिर 1, 1/√3, और फिर 0। एक बार मैं पूरा लिख दूं इसको, फिर एक बार और रिकॉल करवा दूंगा आपको। सेक थीटा, अब भाई एक चीज बताओ आप मुझे, सेक थीटा क्या होता है? कल ही बताया था, 1/cos थीटा। अरे समझ में आया ना सभी को? सेक थीटा जो होता है 1/cos होता है, उसका उल्टा होता है। ठीक है ना, तो भैया ये क्या हो जाएगा, कोस की जितनी भी वैल्यू है सबको उल्टा कर दो, तो 1 का उल्टा तो 1 ही होगा। √3/2 क्या हो जाएगा, 2/√3। ठीक है, 1/√2 क्या हो जाएगा, √2। 1/2 2 हो जाएगा। 0 का इन्फिनिटी क्या होगा भाई, अगर आपका 0 है, इसको आप उल्टा करोगे 1/0, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा ना, ये तो ये हो जाएगा आपका इनफाइनाइट। कोसेक, अब कोसेक की वैल्यू, जो जो काम आपने साइन का कोस में किया, टेन का कोट में किया, वही काम आपको सेक का कोसेक में करना है। मतलब सेक जो है कोसेक में उसकी जो वैल्यू लिखोगे ना आप, तो सेक की पूरी उल्टी वैल्यू जो है, रिवर्स वैल्यू आपको इसमें लिखनी है। तो इनफाइनाइट, फिर 2, फिर आपका ये √2, और फिर ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 2/√3, और ये हो जाएगा आपका 1। मेरी बात समझ में आ रही है कि आप लोगों को? फिर से देखना एक बार, वापस देखो, पूरा भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए मानो कुछ समझ में नहीं आया, वापस देखते हैं। भैया आपको जब भी टेबल बनानी है तो साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक की बनानी, 6 की बनानी है। थीटा ये हो गए, ऊपर वाले आपके एंगल है, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है,
साइन की जो वैल्यू आएगी उसके अंदर आपको कुछ चीजें माननी पड़ेगी, और यही क्यों माननी उसका रीजन मैंने आपको भी बताया है। ठीक है, क्योंकि हमें परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर चाहिए, तो सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर रूट आपका क्या होता है, 4 ही होता है। तो 0 1 2 3 4 हमने न्यूमरेटर लिया और डिनोमिनेटर हमने सबका कॉमन रखा 4, फिर इनका रूट निकाला तो साइन की वैल्यू आ गई। अब जब साइन की वैल्यू आ गई तो कोस की वैल्यू हमने क्या लिखी, साइन के रिवर्स करके कोस में लिख दिया। टेन क्या होता है, साइन अपॉन कोस होता है। ठीक है, तो साइन में कोस से डिवाइड कर दिया तो टेन की वैल्यू आ गई। कोट क्या होता है, टेन का उल्टा होता है पूरा, तो इसका रिवर्स ऑर्डर इसमें लिख दिया। सेक क्या होता है, 1/कोस, तो कोस की उल्टी सारी वैल्यू करके ऑपोजिट करके सेक में लिख दिया। और कोसेक की जो वैल्यू है सेक का रिवर्स करके उल्टा करके कोसेक में लिख दिया। मतलब 3 वैल्यू आप याद कर लो, साइन, टेन और सेक। बाकी तो साइन का उल्टा कोस में, टेन का उल्टा कोट में और सेक का उल्टा कोसेक में। बात समझ में आ गई, अच्छे से आ गई। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चंस आपके, बहुत ही शानदार। ये टेबल याद होगी ना अगर, तो ही क्वेश्चन कर पाओगे भैया, वरना तो तारे जमीन पे, मूवी देखिए तारे जमीन पे, वैसी स्थिति हो जाएगी। अब देखो, अब इस क्वेश्चन में क्या है, यह है लल्लू, लल्लू राम। सुन रही है रिंकी, रिंकिया के पापा, ये क्वेश्चन कैसा है, लल्लू राम है। अब आपको अगर वैल्यू याद ही नहीं है तो इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करोगे भाई। तो ये कह रहा है कि साइन 60 कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 कोस 60 डिग्री, एक्सरसाइज 8.2 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, फर्स्ट का फर्स्ट। कैसे करोगे मुझे एक बार हल्का सा बताओ। सर हम कैसे करेंगे, हमें तो अभी आपने टेबल सिखाई है, अब हम रजनीकांत तो है नहीं, हम चिट्टी तो है नहीं सर जो हमें तुरंत ही याद हो जाए। कोई बात नहीं, आप आराम से याद करो, तब तक मैं करवा रहा हूं उसको। साइन 30 और कोस 60 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू होती है भैया √3/2, और कोस 30 डिग्री क्या होता है, √3/2। ठीक है, सेम इधर देखो, साइन 30 होता है 1/2 और कोस 60 होता है 1/2। बस सिंपल सी गणित है। तो √3 और √3 क्या होगा, 3। जब भी कोई नंबर है और रूट में है और सेम नंबर है, उसको मल्टीप्लाई करोगे तो रूट हट जाएगा आपका। 2 और 2 क्या होगा, 4, प्लस 1 और 1 कितना मल्टीप्लाई करें, 1 और 4। एलसीएम ले लो, एलसीएम तो आता ही होगा। तो 3 + 1 नहीं आता तो बताना कमेंट बॉक्स में, आपको एलसीएम करना भी सिखा देंगे, हमारा काम ही यही है, हमारा तो धंधा ही यही है सिखाने का ही, तो हमें तो सिखाना पड़ेगा। सर गुस्सा मत हो प्लीज, नहीं हो रहे, चलो ठीक है। लेकिन अगर आपको नहीं आता हो एलसीएम तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम आपको एलसीएम अच्छे से सिखा देंगे, और साथ साथ में एक के साथ एक फ्री दे देंगे, बाय 1 गेट 1 एचसीएफ भी आपको सिखा देंगे। तो एलसीएम के साथ पाओ एचसीएफ। चलो भैया ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। साइन 60 डिग्री और कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 की वैल्यू हमने पुट करी, और नॉर्मल सी कैलकुलेशन हमने करी है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ क्वेश्चन देखो, बाकी के क्वेश्चन बहुत इजी थे तो मैंने उनको नहीं उठाए। मैंने सोचा कि ये तो आपकी इज्जत पे आ जाएगी, तो आपने कुछ कमेंट करोगे सर ये लल्लू लल्लू क्वेश्चन मत कराओ, कुछ शक्तिमान जैसे क्वेश्चन लाओ, तो मैं शक्तिमान क्वेश्चन मान लो इसको। 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। इस क्वेश्चन को मैं चाहूं ना तो 2-3 तरीके से कर सकता हूं। अब कोई तो इस क्वेश्चन को ना बहुत ही क्रिटिकल करवाएगा। आप एक चीज नोट करो, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था शायद, याद करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा =1। एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, याद है कुछ, कुछ याद है आपको, कुछ याद है। तो भाई एक चीज देखा आपने, नीचे देखो क्या बन रहा है, बन रहा है ना, एंगल भी सेम है। अगर एंगल अलग होता तो ये फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते थे। दूसरा तरीका और भी है, ऊपर अभी ऊपर तो हमें वैल्यू पुट करनी है, दूसरा तरीका ये है कि नीचे आप वैल्यू पुट कर दो, तो भी बनी आना, उसका आंसर लिख लेना, मेरे से लिख के ले लो। चलो वैल्यू पुट करते हैं। तो गिवन जो है पहले वो लिख लो, 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन, ऐसे कर दूं क्या सीधा, 30 डिग्री प्लस, या वैल्यू रखूं, बताओ क्या करे, बता रिंकी। रिंकी जी आपको अगर आप ये क्वेश्चन करते
तो आप कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, मतलब आप वैल्यू पुट करते या फिर आप इसको सीधा करते? आप जो रिंकी बोलेगी ना वही करेंगे भैया, क्योंकि रवि तो क्या है कि थोड़ा ऐसे ही है। बताओ रिंकी, क्या करें, ऐड कर दे? चलो भैया, रिंकी कह रही ऐड कर दो उसको, तो ऐड ही कर देते फिर। इधर देखना ध्यान से, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू होता है 1। 1 ही होता है ना आपका। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला कह रहा है भैया, हम अपने मन से तो कुछ कह नहीं रहे, फॉर्मूला कह रहा है आपको ये। तो जब फॉर्मूला कह रहा है तो लिख लो, वैल्यू भी पुट कर सकते हो। तो 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री, ये कितना हो जाएगा? 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू, ये कितना हो जाएगा? 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1045 की वैल्यू क्या होती है? 1, तो 1 का स्क्वायर। सेक 30 कितना होगा? 2/√3। और नीचे हमने क्या लिख दी? वैल्यू 1 लिख दी। ठीक है, आपको थोड़ी देर के लिए मैं बता रहा हूं कि अगर मैं 1 नहीं लिखता और वैल्यू पुट करता तो भी वैल्यू 1 ही आती। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके मन में डाउट ना रहे, आप मेरे पर कोई दाग ना लगाओ, इसलिए बता रहा हूं। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है भाई? एक बार चिल्ला चिल्ला के बता दो। 1/2 और स्क्वायर तो 1/4 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? √3/2। √3/2 का स्क्वायर कितना होगा? 3/4। तो 4 का एलसीएम लो, 1 + 3, तो 4/4 कितना? 1। वही आंसर आ रहा ना? आएगा भैया, हमने कहा है, हमने जो बोल दिया सो बोल दिया, आएगा। ठीक है, तो आप ऐसे इसको कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। 5 × 1/4, 1/2 का होल स्क्वायर कितना होगा? प्लस 4, 2 का स्क्वायर कितना? 4, और √3 का स्क्वायर 3, माइनस 1। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और कुछ चीज एक्स्ट्रा तो नहीं ना? चलो नीचे तो 1 ही है, तो 1 हटा ही दे अब। कोई सेंस है नहीं 1 का, कोई सेंस नहीं बनता ना इसका, हटा दो उसको। चलो इसको सॉल्व करो। 5/4, 4 × 4 कितना? 16/3, 16/3 -1। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? एनीवन? कच्छू दिक्कत है क्या? तो 4, 3 और 1 का एलसीएम लो। तो 4, 3 और 1 का एलसीएम आप लोगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। लेके देख लो। तो 12 एलसीएम ले लो, 12 में 4 से डिवाइड करो। जो भी एलसीएम होता है उसमें डिनोमिनेटर से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, अब आपको कि सर ऐसी चीजें भी आप हमें बता रहे हो, बताओ। अरे बेटा, जो बच्चा 33 मार्क्स के लिए पढ़ रहा है यहाँ पर, उसको भी तो समझाना पड़ेगा। हमारे लिए तो 80 मार्क्स वाला भी बराबर है, हमारे लिए तो 20 के 60 वाले बराबर है। और जिसको पास होना है उसको भी तो अच्छे से समझाना पड़ेगा। तो 12 में 4 से डिवाइड करा, एलसीएम में डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं 3, तो 5 × 3, और जो आता है उसे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। 12 में आप डिवाइड करो 3 से, कितनी बार जाएगा? 4 टाइम। और 12 में 1 से डिवाइड करो 12, और 1 से मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना हो गया? 15 + 64 - 12/12। तो भाई इसको सोल्व करो, तो ये आ रहा आपका 15 + 64 में 12 माइनस करो, 52/12। तो ये हो जाएगा 67/12। बस आ गया आपका आंसर। यही वो आंसर है जिसको हम ढूंढ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी प्यारी प्यारी नजरों के सामने। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। ऐसे 4 एमसीक्यू थे, मैं 2 ही लाया हूं क्योंकि 2 आपको करने हैं। आप भी तो कुछ करेंगे ना, या बस पबजी खेल के सो जाओगे? चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan² 30 डिग्री। तो भैया एक चीज बताओ, 2 tan 30 डिग्री, 30 डिग्री कितना होता है आपका? 1/√3, है ना? ऐसे बता रहा हूं रफली, है ना, क्योंकि एमसीक्यू है ना। 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर, फर्स्ट क्वेश्चन है। तो ये कितना हो जाएगा? 2/√3, और ये कितना हो जाएगा? 1 + 1/3। तो ये हो जाएगा 2/√3, तो ये हो जाएगा 4/3। तो ये हो जाएगा 2/√3, 3/4, तो ये कट जाएगा 2। ठीक है, तो अब ये आ गया 2, 3, 2√3। क्या इसको ऐसे ही रखिए कि हम? नहीं, आपको ना ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज ध्यान रखनी है, नीचे कभी भी रूट नहीं रहना चाहिए। मैक्सिमम क्वेश्चंस में नीचे से रूट आपको हटाना होता है। तो हम क्या करें, अगर हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखो, 3 को हम √3 × √3 लिख सकते हैं क्या? वापिस 3 आ जाएगा, और नीचे वाले को ऐसे लिख दो। तो √3 से √3 कट गया, √3/2। √3/2 देख लो किस में आ रहा है?
पहला ऑप्शन देख लो। पहले ऑप्शन है sin 60। sin 60 में क्या आता है भैया? sin 60 क्या होता है? √3/2 होता है। cos 60 क्या होता है आपका? 1/2। ये भी होता है √3 और ये 1/2। इसका मतलब आपका ए ऑप्शन सही है। बात समझ आ रही मेरी? चलो सेकंड क्वेश्चन देखो। 1 - 10² 45। तो भाई 10 45 की वैल्यू तो 1 होती है। तो 1 - 1 का स्क्वायर कितना? 1। नीचे भी 1 + 1। तो कितना हो जाएगा? 0/2। तो 0 आना चाहिए। अब देखो किसकी वैल्यू 0 है, तो डी ऑप्शन। ये तो बिल्कुल ही मतलब क्या ही बोलूं अब इसको, क्वेश्चन को मैं। चलो छोड़ दो, आज आज छोड़ देते इसको। वरना अभी डंडा लेकर आने वाला था मैं। एक डंडा लाके ऐसे सूदता ना इसको मैं, इस क्वेश्चन को। ऐसे भी क्वेश्चन देता है क्या यार को? ये क्वेश्चन देखो यार, ये क्वेश्चन है ना बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मतलब ये है ना रवि का भी फेवरेट है। हालांकि रवि जो मेरे पीछे बैठा है ये 8वीं पास है, बट रवि का भी फेवरेट है। अब रवि कैसे फेवरेट है क्वेश्चन रवि का ये पता नहीं, क्योंकि रवि 10वीं तक पहुंच ही नहीं पाया। क्यों भाई? रवि रवि 10वीं तक पहुंच ही नहीं पाया, बट फिर भी ये रवि का फेवरेट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो रवि को मैंने कभी बताया था जीवन में। रवि बहुत टाइम से मेरे साथ ही है। 5-7 साल हो गए मेरे, क्यों कितने टाइम हो गया? 9 साल। 9 साल हो गए रवि को मेरे साथ, बताओ। तो 9 साल से रवि मेरे साथ है ना, इसलिए रवि को भी क्वेश्चन याद हो गया। अगर मेरे को कभी कुछ हो जाए ना, तो आप रवि की डिमांड कर देना, रवि भी आपको पढ़ा देगा। आप ये मत सोचना कि रवि 8वीं पास है। भैया एक्सपीरियंस बोलता है। आप एक चीज बताओ, चलो मुझे सभी बच्चे एक चीज बताओ। क्या कोई गाड़ी रिपेयरिंग करने वाला होता है, उसके पास कोई डिग्री होती है क्या? फिर भी कितनी शानदार रिपेयर करके देता है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर। कोई पेंट करने वाला होता है घरों में, कितना शानदार पेंटिंग करके जाते हैं। क्या डिग्री होती है क्या उनके पास? तो क्या बोलता है? एक्सपीरियंस बोलता है भैया। आपके काम का हुनर बोलता है। वैसे ही मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, और 9 साल से तो मेरे साथ रवि है। और रिंकी को हो गए कितने टाइम हो गए? रिंकी 6 साल हो गए, रिंकी को मेरे साथ 5-6 साल हो गए। ठीक है ना? तो कभी कुछ हो जाए आपको, तो अगर आपको मेम चाहिए, रिंकी तो पढ़ी लिखी है ना, बीए। ओके, तो रिंकी बीए भाई। तो कभी कुछ हो जाए मुझे, तो रिंकी भी आपको पढ़ा सकती है ना? मतलब मेरा, अगर मुझे यमराज जी लेने आ जाए, तो रिंकी भी आपको पढ़ा सकती है। और रवि भी आपको पढ़ा सकता है। बताओ 8वीं पास है रवि, लेकिन रवि भी आपको पढ़ा सकता है। ठीक है? क्यों? क्योंकि रवि को क्वेश्चन आता है ना? अभी आप चाहो तो पहले मैं बुला लूं, रवि क्वेश्चन कर देगा। क्योंकि मैं इतना पढ़ा चुका हूं ऑनलाइन और ऑफलाइन। क्योंकि अब मेरे पीछे जो है टीममेट, उनको भी सब चीजें आने लग गई है। वो भी रात दिन सप्ताह में मैथ्स के क्वेश्चन ही करते रहते हैं। चलो क्वेश्चन पर आते हैं फिर से। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 3। इफ 10a + b = √3 है, और 10a - b है 1/√3, और a की जो वैल्यू है वो b से ज्यादा है। ठीक है? तो वैल्यू आपको क्वेश्चन दे दिया है, इसको सॉल्व करो भैया। तो सबसे पहले आपको चीजें जो गिवन है वो लिख लो। 10a + b = √3, और 10a - b = 1/√3। ठीक है? 10a + b = √3, 10a - b = 1/√3। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। ठीक है? अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, तो चलो आओ दिखाता हूं आपको। एक चीज आप मुझे यहाँ पर बताना, इस क्वेश्चन को मैं ना 3-4 तरीके से कर सकता हूं। मैं आपको पहले ओरल बता रहा हूं क्या क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी। फिर मैं आपको सबसे बेस्ट मेथड जो होगा इजी, जो आपको अच्छे समझ में आ जाए, वो करवाएंगे। देखो समझो, 10a + b = √3। मैं ना ऐसे रफली लिख रहा हूं, अभी सॉल्व नहीं कर रहा, ऐसे समझा रहा हूं आपको क्या क्या चीजें हो सकती है। मैं इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकता हूं, ऐसे भी हो सकता है। 10 को इधर लिया है मैं, ऐसे नहीं करूं तो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि 10 को तो इधर ही रहने दो, है ना? और √3 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? 10 60 डिग्री। 10 60 कितना होता है? √3। तो फर्स्ट वाले से ज्यादा इजी है सेकंड वाला। एक दो तरीके और भी है इसमें, इक्वेशन भी हम बना सकते हैं, बट फर्स्ट वाला ज्यादा, सेकंड वाला ज्यादा अच्छा है। क्योंकि इनवर्स अभी क्या आपको समझ में नहीं आएगा, इनवर्स आप 11 12 में आओगे ना, तब आपको समझ में आएगा। चलो आओ सॉल्व करते हैं इसको। सो नाउ द सब्स्टिट्यूट द डिग्री वैल्यू। ठीक है? तो फर्स्ट वाला देखते हैं पहले। 10
a+b। तो भैया √3 जो है ना, मैं इसकी जगह tan60 लिख सकता हूँ, क्योंकि tan60 की वैल्यू क्या होती है, √3। तो 10 से 10 कट जाएगा, तो ये क्या आ गया आपका a+b = 60 डिग्री। इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 1। सेम चीज आप इक्वेशन नंबर 2 में करो। tan a-b कितना है, 1/√3 होगा ना, 1/√3। तो इसमें भी यही करो, tan a-b 1/√3 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 30 डिग्री, ये लिख सकते हैं ना, tan 30 डिग्री। तो 10 से 10 फिर कट जाएगा, तो a-b = 30 डिग्री। अब आप फर्स्ट इक्वेशन इसको दे दो सेकंड इक्वेशन। अब आप फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को लो, यहां से आपकी ए और बी की वैल्यू निकल जाएगी। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है भैया। एनसीईआरटी हमारी कल कंप्लीट हो जाएगी, है ना, एक एक वीडियो और एनसीईआरटी के ऊपर, उसके बाद फिर हम आरडी करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, एक सेकंड रुकना, 30 डिग्री। ओके, समझ में आ गया सभी को। अब इसके अंदर एक चीज देखो, आपको एक वेरिएबल एलिमिनेट करना है, तो एक प्लस का और एक माइनस का काट दो। तो a+a कितना 2 है, 60 + 30 कितना 90 डिग्री। तो a = कितना 90 में 2 से डिवाइड करो, तो 45 डिग्री। तो a की वैल्यू आ गई भैया 45 डिग्री। ठीक है, अब आप a की वैल्यू चाहे तो फर्स्ट इक्वेशन में रख लो, चाहे तो सेकंड इक्वेशन में रख लो, जिसमें आपकी इच्छा हो उसमें रख लो, दोनों में आंसर सेम आना है। तो मैं a की वैल्यू पुट कर रहा हूं फर्स्ट इक्वेशन में। सो a वैल्यू पुट लिख लो या सब्स्टिट्यूट लिख लो, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड वी गेट। तो a की वैल्यू कितनी है, चलो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, 60। तो a की वैल्यू कितनी आई, 45 डिग्री, कितनी थी 45 ना, प्लस b = 60 डिग्री। तो b = कितना हो जाएगा आपका 60 - 45। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री। देखो यही कह रहा था ना, a की वैल्यू b से ज्यादा है, तो बस आ गया आपका आंसर। सो ये हो जाएगा आपका, दोनों आंसर क्लियर है आपके। ठीक है, वापिस समझ लेना एक बार। इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना था, ऐसे करना था रवि, सही कर रहा हूं ना मैं, सही है, ठीक है। tan a+b = √3, tan a - b = 1/√3। तो आपने क्या करा, आरएचएस के अंदर 10 की वैल्यू पुट करी, 10 से 10 कैंसिल आउट करा, दो इक्वेशन बनाई हमने, और दोनों इक्वेशन को लेके, जैसे कि हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना आपका, थर्ड चैप्टर, उसके अंदर हम एक मेथड पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड, उसमें भी हम यही करते हैं। तो उसके अंदर वैसे कर कुरा के दो चीजें निकाल ली। अब बहुत ही इजी चीजें हैं, चार चीजें, 5 ट्रू एंड फॉल्स है। तो इसको ऐसे रैंडमली हम देखते हैं। देखो फर्स्ट कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, देखो एक बार, ठीक है, चलो। स्टेट whether the following are true or false, justify your answer। sin a + b = sin a + sin b। भैया इसका फॉर्मूला ही गलत है, sin a + b का फॉर्मूला ही अलग होता है, तो ये फॉर्मूला है, ये आपका फॉल्स होगा। दूसरा ये कह रहा है आपका कि भैया साइन थीटा की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती है। तो चलो एक बार को आपको दिखाता हूं, आपको लाइव दिखाते हैं। देखो साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है क्या, पहले थी 0, फिर 1/2, 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5, ठीक है, फिर है 1/√2, फिर है √3, √3 क्या होता है 1.732 में 2 से डिवाइड करोगे, फिर है 1। भाई इंक्रीज हो रही है, बिल्कुल इंक्रीज हो रही है, तो इसलिए आपको लाइव दिखाया हमने। तो इसको आप लगा दो, इसका हो जाएगा ये आपका ट्रू। ठीक है, cos थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है क्या, देख लेते हैं। टेबल याद होनी चाहिए आपको, जब भी आप क्वेश्चन कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। cos थीटा की वैल्यू देखो इंक्रीज हो रही है क्या, डिक्रीज हो रही है। अरे यार एक चीज बताओ ना, आप 1 है, इधर 0 आ रहा है, ऐसे समझ जाओ डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया आपका, है ना। चलो नेक्स्ट बताओ, साइन थीटा = cos थीटा, ये सही होगा क्या आपका, साइन थीटा आपका cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, ना, फॉल्स होगा ये भी आपका, क्योंकि कॉस तो क्या है, साइन का क्या है, उल्टा है ना, तो इसलिए भैया ना, ये ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। ठीक है, तो ये गलत है आपका। cot थीटा इज नॉट डिफाइंड फॉर a = 0 डिग्री। सबसे पहले तो ये देखो कोट किससे मिलकर बना है,
कोस अपॉन साइन, है ना। तो अगर आप कोट ए की जो वैल्यू है वो 0 ले रहे हो, है ना, तो यहाँ पे आप कोट 0 डिग्री ले रहे हो, तो कोस 0/sin 0 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, 1/0, तो ये आ रहा है नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी आ रहा है, सही है, फॉल्स, सॉरी ट्रू। वापस समझना इसको, फिफ्थ वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा। ये कह रहा है कि अगर एंगल जो है 0 डिग्री ले ले, है ना, सीधा भी आप समझ लेते हैं, कॉट 0 डिग्री वैसे भी आपका इंफिनिटी ही होता है। मैं दिखा देता हूं आपको, ये देखो, कॉट 0 डिग्री वैसे भी आपका इंफिनिटी होता है। बस क्लियर है, तो आ गया ना समझ में सबको, ठीक है। तो एक बार हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं, आज हमने क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले भाई हमने पढ़ा आपके एक्सरसाइज 8.2 के अंदर पहला टॉपिक था टेबल, आज हमने पढ़ी है, ठीक है ना। स्पेसिफिक एंगल है वो हमने देखे कि कैसे टेबल बनती है। उसके बाद में हमने ये क्वेश्चंस किए एंगल के वैल्यूज पुट करके, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन थे, 2 MCQs किए। एक ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, ये हमने किया है। और उसके अलावा हमने 5 ट्रू एंड फॉल्स किए, ठीक है। तो सभी को, बच्चों एंड बच्चियों को, स्टूडेंट्स को बहुत बहुत थैंक यू इतना प्यार देने के लिए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करा करो, कमेंट करा करो। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो, कोई चीज समझ में नहीं आ रही, तो आप कमेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज, आपके पास में ना डाउट सेशन भी होता है। डाउट सेशन इन द सेंस, आप अपनी पोस्ट कर सकते हो कम्युनिटी पोस्ट में, तो वो भी आप कर दिया करो, आपके डाउट भी देख लेंगे। और अगर आपको मेरे से कोई भी बात करनी है, कुछ भी चीज पूछनी है, आपको लगता है कि सर ये और आप ज्यादा कराओ, इस चीज को कराओ। अच्छा, एक चीज क्वेरी आई थी कि सर वन शॉट में कराओ। वन शॉट का मतलब है एक चैप्टर एक ही बार में कंप्लीट कर दो। तो हम क्या करते हैं, टिग्नोमेट्री तो हमने अब 1-1 घंटे की चालू कर दी, तो इसको तो हम इंडिविजुअल कर लेते हैं। अब जो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे ना, वो वन शॉट में कर देंगे, एक वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट, चाहे 2 या 3 घंटे 4 घंटे जाए, एक चैप्टर में पूरा एक शॉट में कंप्लीट कर देंगे। उसके अंदर एनसीईआरटी, आरडी शर्मा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एमसीक्यूज, केस स्टडी, सब कुछ इन्वॉल्व रखेंगे हम। तो एक ही वीडियो आप पूरा देखना और आपको सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक्सरसाइज 8.3, उसके अंदर आपकी कुछ आइडेंटिटीज है। एक क्लास में आपकी फॉर्मूला पे लूंगा, फॉर्मूला सीट पूरी कंप्लीट है। वो फॉर्मूला सीट मैं एक बार लाइव करा दूंगा या रिकॉर्डेड वीडियो उसमें रख लेंगे, और वो फॉर्मूला सीट भी आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। वो फॉर्मूला सीट आप देखो, अच्छे से याद करो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो आपका आने वाला है वो आने वाला है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रवि और रिंकी को भी जाने देते हैं, बहुत लेट हो गए। बाय बाय सभी बच्चों को, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट क्लास, लव यू ऑल।